हमारे पूर्वज कह गए हैं कि सबसे उत्तम और उत्तम खेती ही होती है, क्योंकि वही उसी से हजारों जीव जंतु के या मानव या पशु पक्षी के सभी का पेट भरता है और वो पेट भरता है किसान। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक फसल ली जाती है दूसरी हो जाती है और कोई फसलें खराब भी होती है, तो इसी प्रकार से चलता रहता है ये क्रम। तो देखते रहिए भिनमाल हलचल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना न। सरकारी सब्सिडी व कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ अनुदान के आधार पर अब खेती लाभकारी जरूर होने लगी है, परंतु कह सकते हैं कि पानी बिन सब सून। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी गेहूं की फसल लगी हुई है, तो दूसरी ओर से यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है दृश्य वो भिंडी की सब्जी का है और इसी के साथ में ये मिर्च की खेती की गई, अर्थात मिर्च लगी हुई है। मिर्चे के जो कि पत्ते होते हैं वो सिकुड़ चुके हैं, तो ये वो गठबंधन रोग हो चुका है इनको और इनके दवाई के द्वारा शायद कुछ फल फूल आ जाए। अर्थात उत्तम खेती जरूर होती है, परंतु सभी फसलें सही तरीके से नहीं होती है, किसी में नुकसान होता है तो किसी में नफ़ा होता है। तो इसलिए खेती कुल मिला करके अब लाभकारी है, यानी कि उत्तम खेती है। और आप जानते हैं कि मध्यम नौकरी है, तो नौकरशाही को लेकर भी हम यही कहना चाहेंगे कि नेताओं व किसान नौकरशाही के भरोसे न रहे। वही सब पानी बूंद सून आप जब पूरी कर सकते हैं, जब तक आप जैसे माही बिजाज हो, ये सुजलम सुफलम का पानी जो कि आने के बाद में नर्मदा का पानी जो किसानों को दिया जाना था, उसको 37 साल बीत गए परंतु अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो इसी प्रकार से किसानों को संगठित होकर के कुछ न कुछ आंदोलित होने की जरूरत है। ये रास्ता आंदोलन की तरफ ही जाता है, तभी पानी से आपका जो है परेशानी दूर होगी, वह लाभकारी खेती हो सकती है। तो हमें मतलब जो ये सूखा रेगिस्तानी एरिया उसमें ये जो टुकड़ा कश्मीर का कह सकते हैं जो कि सोनतर एरिया अर्थात बड़गांव क्षेत्र है, वहाँ पर अब भी पानी है परंतु गहराई में चला गया है। और परंतु मीठा पानी होने के कारण यहाँ फल सब्जियाँ व अन्य चीज़ें होती है, अनाज भी होता है, परंतु पानी की तो आगे कमी होने ही वाली है। इसलिए किसानों को खुद को किसी नौकरशाही या नेता के भरोसे न रह करके खुद को ही आंदोलन करना चाहिए, किसी संगठन के जरिए नहीं, अर्थात कोई संगठन जो पुराना है उसके बैनर तरह नहीं, उनमें घुसे हुए जो सशक्त कार्यकर्ता उनको साथ लेकर के कोई बड़ा आंदोलन छेड़े और तभी ये माही बिजाज का पानी आएगा और अन्य स्रोतों से भी नहरों के द्वारा सिंचित होगा, तो हमारे किसान लाभकारी होंगे और ताज़ा फल सब्जियां व अनाज उगा सकेंगे और लोगों तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि सबसे उत्तम खेती होती है, इसमें एक जो किसान बोता है उसके द्वारा 100 लोग कमाई करते हैं और हजारों लोग पेट भरते हैं। अर्थात जीव जंतु से लेकर के कह सकते हैं कि कई तरह के जो कि प्राणी है वो इसी पर निर्भर है। तो इसी को लेकर के कहना चाहेंगे कि किसानों संगठित हो जाओ व कुछ न कुछ करो और तभी ये खेती अति और लाभकारी होगी, नहीं तो पानी के बिना ये लाभकारी नहीं रहेगी और किसान विमुख होने लगेंगे पानी की परेशानी से। तो आप देख सकते हैं ये बोई हुई थी मूंगफली की फसल, जो आप देख सकते हैं कि इसमें मूंगफली कम बैठने का सबसे मुख्य कारण है कि इनकी बराबर सिंचाई नहीं हुई। बाकी किसान ने कोई मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो देख सकते हैं एक के बाद दूसरी फसल लगती है, किसी में लाभ होता है किसी में हानि होती है, फिर भी किसान डटा रहता है। एक तरफ जैसे जवान डटा है हाथ में बंदूक लेकर, तो दूसरी तरफ किसान डटा हुआ है हाथ में फावड़ा लेकर के। तो इसी प्रकार देख सकते हैं कि इस दृश्य में जैसे कि पशुओं के लिए सारा तो इसी का ही वो होता है। कह सकते हैं कि गोबर की खाद अर्थात प्राकृतिक खाद जिसके द्वारा अनाज शुद्ध होता है, जिसमें दवाइयाँ कम छिड़की जाए, वह ये जो आता है जो यूरिया वगैरह इसका कम उपयोग करके ये ऑर्गेनिक टाइप ही कर रहे हैं खेती और इससे, परंतु इनको पर्याप्त मात्रा में दाम नहीं मिलते। देखिए बच्चों के बारे में आप देख सकते हैं बच्चे क्या, तो ये बच्चे हैं भिनमाल हलचल चैनल के दर्शक, सुने इनको सब्सक्राइब करें। हम भी मेंबर है भिनमाल हालचाल के। भिनमाल हालचाल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट।
तो इस चैनल पर ये बच्चे दिखना चाहते थे तो मैंने इनको दिखा दिया और ये देख रहे हैं कि हम भी आएंगे इस चैनल में और हम भी दिखेंगे, तो इसी को लेकर के ये जो वीडियो है इसमें इनको लिया गया। देखते रहे भिंदमाल। जी हाँ, तो ये बच्चे आए हुए हैं मुंबई से और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए दीपावली की, और ये कर रहे हैं अपने दादाजी की मदद। तो बचपन में सभी किया करते थे मदद। तो देख सकते हैं ये मूंगफली की फसल बिल्कुल सूख रही है और मूंगफली बैठी है, परंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं बैठी। तो इसी प्रकार से किसान कभी निराश नहीं होते। जिस प्रकार से बच्चे संसद होते हैं उसी प्रकार से किसान भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। परंतु कुल मिला के कहा जाए तो लगभग पानी की दिक्कत हो रही है सभी जगह पर, जो कि पश्चिमी राजस्थान का पूरा एरिया है वो पानी की बाढ़ जो रहा है। कभी इस एरिया में पानी 7-8 फीट पर भी था, तभी जयपुरा वाली नदी और दूसरी ओर जो कि अजयपुरा वाली नदी दोनों बहा करती थी और कल करके बहा करती थी। परंतु अब पानी की समस्या आ रही है। और मेरे पीछे की तरफ जो आप दृश्य देखा है, पहाड़ी बार बार दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो कि जीव जंतु अर्थात कि ये अभयारण्य की तरह था। यहाँ शेर तक रहता था, सीते तो होते ही थे, रीछ वगैरह भी होते थे, परंतु वो ज़माना अलग था। अब आबादी व खेती के फैलाव में मतलब उनको भी कम कर दिया है। तो अब फसलों के फैलाव में भी अगर जो सही समय पर जो ये नदी वगैरह का जो कि नहरों का प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो इनको ये हरा भरा दिखना बिल्कुल ही बंद हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि समंदरा बांध बनने के बाद में जो कि इसका हालत हुआ है, अर्थात किसान दरिद्र हो चुके हैं और जो बच्चे जिनके जाते हैं प्रदेश अन्य प्रदेश वहीं फूल खिलते हैं, अर्थात वहीं का शासन चलता है। बाकी का लगभग ठप हो चुका है क्योंकि समंदरा बांध बनने के बाद में नदी ठप